ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और क्लास 10th का जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके लिए लेकर आए हैं। और चैनल पर अब रोज़ क्लासेस की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और स्टे ट्यून रखिए चैनल के साथ। तो शुरू करते हैं आपका टाइम ना ज़्यादा ख़राब करते हुए वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, blank involves circulation of blood to all parts of the body except lungs. A, cardiovascular circulation. B, pulmonary circulation. C, systematic circulation. D, all of the above. तो involves circulation of blood of all parts of the body except lungs। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो आपका इन्वॉल्व होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो ऑल पार्ट्स को होता है, इसमें बॉडी एक्सेप्ट लंग्स के करती है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सरेशन इन ह्यूमन? ए, सिंपल डिफ्यूजन। बी, नेफ्रीडिया। सी, मेलपिगियन ट्यूबल्स। डी, फ्लैम सेल्स। और ई है नेफ्रॉन। तो आपसे पूछा गया है कि एक्सरेशन के लिए ह्यूमन में कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिंपल डिफ्यूजन, नेफ्रीडिया, मेलपिगियन ट्यूबल्स, डी फ्लैम सेल, ई नेफ्रॉन। तो राइट आंसर होगा, आप जानते हैं कि जो नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीशन सिस्टम है और इसकी किडनी में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द पार्ट लेबल इज इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इज ए, ग्लोमेरुलस। B, Bowman's capsule। C, proximal convoluted tubule। D, loop of Henle। E, distal convoluted tubule। तो आपसे पहला वाला पूछा है कि इसको क्या कहते हैं। तो जो पहला है, फर्स्ट है, वो ग्लोमरस है होता है, और उसके बाद इसी के बाद बॉमेन कैप्सूल होता है। उसके बाद थर्ड पे आपका PCT, फोर्थ पे DCT, और इसके बाद फिर हेनलेस लूप, फिर जो हैगा कलेक्टिंग डक्ट। तो राइट आंसर होगा ए, ग्लोमरस। क्वेश्चन फोर्थ है, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ lymph transport RBCs, drain excess tissue fluid, transports lymphocytes and antibodies. D, carries digested and absorbed fats from intestine। राइट आंसर होगा कि इनमें से कौन सा फंक्शन लिम्फ का नहीं है। तो जो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट आरबीसी का नहीं है, क्योंकि आरबीसी को ये ट्रांसपोर्ट नहीं करते। ऑप्शन ए राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द फंक्शन ऑफ द किडनी? एलिमिनेशन ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्टेज, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, रेगुलेशन ऑफ साल्ट इन द बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। राइट आंसर होगा कि किडनी का इनमें से क्या काम नहीं है। तो एलिमिनेशन ऑफ यूरिया भी करती है किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ, मेंटेनेंस भी करती है वाटर बैलेंस, और मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबॉडीज नहीं करती, रेगुलेशन ऑफ साल्ट भी करती है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी करती है। राइट ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स रेस्पिरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट? ए, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। बी, एंडोक्राइन सिस्टम। सी, सर्कुलेटरी सिस्टम। डी, नर्वस सिस्टम। ई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। राइट ऑप्शन होगा, रेस्पिरेटरी गैस को जो ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्टेज को जो ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये कौन सा सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है? ये करता है आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ड्यू टू द स्टोमेटल ओपनिंग? ए, इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, इंक्रीज ट्रांसपिरेशन, डिक्रीज क्लोरोफिल। राइट ऑप्शन ए, फर्स्ट ओनली। बी, सेकंड ओनली। सी, थर्ड ओनली। डी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो आपने देखा है कि जब स्टोमेटल ओपनिंग होती है तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, तो सेकंड ऑप्शन तो राइट होगा आपका। अब सेकंड ऑप्शन किस में है? सेकंड ऑप्शन हैगा आपका बी वाले में, तो यही इसका जो है राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इज राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम टेक्स इन फूड, breaks it down into smaller chemical unit and absorbs the nutrient molecule? A, digestive system. B, respiratory system. C, circulatory system. D, endocrine system. E, nervous system।
तो राइट ऑप्शन होगा इनमें से कौन एब्जॉर्ब करता है स्मॉलर केमिकल यूनिट्स को, तो ये होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद द साइट ऑफ इनिशियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इस एक डायग्राम शो किया गया है आपको, और उसके बाद पूछा गया है कि जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो कहाँ होता है। तो आपने पढ़ा है कि जो इनिशियल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का होता है वो उसका माउथ में होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा माउथ। राइट ऑप्शन जो है आपका माउथ हो जाएगा, और इसका जो ऑप्शन है राइट वो माउथ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है राइट होगा। नेक्स्ट आंसर है an enzyme that converts starch to simple sugar is known as amylase, B bile juice, C HCl, D pepsin, और डी ई है ऑल ऑफ द एबव। एक एंजाइम जो कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर को, स्टार्च से सिंपल शुगर को, उसको क्या कहते हैं? एमाइलेज, बाइल जूस, HCl, पेप्सिन, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर होगा इसका एमाइलेज। एमाइलेज इसको कन्वर्ट कर देता है और इसी की वजह से हमें जो रोटी है वो मीठी लगती है खाने में। सूखी रोटी जब हम खाते हैं तो वो हमें मीठी लगेगी। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे हम लाइव प्रोसेस से फर्स्ट टेस्ट के रूप में। आगे भी CBSE बोर्ड के लिए, AMU के लिए, नवोदय, सैनिक स्कूल और दूसरे स्कूल्स के जहाँ जहाँ कंपटीशंस हैं उन सब के लिए इसी तरह के स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आते रहेंगे। SSC GD, SSC MTS वगैरह के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।